नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वंतिका टेक। सरसों की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग अति आवश्यक होता है। सरसों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में भी रबी की एक मुख्य फसल है। खरीफ में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए एवं जलवायु बदलाव का सामना करने के लिए खेती में अन्य नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। हर फसल में न्यूट्रिएंट की मात्रा और रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आज हम बात करेंगे कि किसान किस तरीके से सरसों में फूल आने या फलियां बनते समय क्या छिड़काव करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का टॉपिक पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए बात करते हैं सरसों की फसल के बारे में कि फसल में खरीफ फसलों के जैसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता या खर्चा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सरसों के तेल की गुणवत्ता और इस खनिज पोषण के अत्यधिक प्रभावित एवं महत्वपूर्ण पहलू हैं। किसान मुख्यतः नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का उपयोग सरसों की खेती में पौधों के पोषक तत्वों के रूप में करते हैं और परिणाम स्वरूप जिंक और अन्य सूक्ष्म तत्वों की कमी बढ़ जाती है। जिंक और सल्फर सरसों के लिए सबसे अहम काम करते हैं। सल्फर क्या करता है? सल्फर ऐसी चीज़ है जो तिलहन फसलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादातर किसान साथियों को सल्फर की तरफ ध्यान नहीं जाता, या फिर आप मान सकते हैं कि ना के बराबर सल्फर का प्रयोग किया जाता है, जिससे निम्न प्रकार के लक्षण फसलों में दिखाई देते हैं। पौधों की ऊपरी पत्तियां यानी कि जो नई पत्तियां हैं उनका रंग हल्का फीका व आकार में छोटा हो जाता है। पत्तियां की धारियां का जो रंग वो हरा रहता है, परंतु बीच में भाग पीला हो जाता है। पत्तियां कप के आकार की हो जाती है तथा पत्तियों की निचली सतह एवं तने लाल हो जाते हैं। पौधों की पूर्ण रूप से सामान्य बढ़ोतरी नहीं हो पाती तथा जड़ों का विकास भी कम होता है। पत्तियों के पीलापन की वजह से भोजन पूरा नहीं बन पाता और उत्पादन में कमी आने से तेल की प्रतिशत कम हो जाता है। जड़ों में भी वृद्धि कम होती है। फसल की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। बात करें कि सल्फर के फसल के अंदर क्या फ़ायदे हैं। गंधक, क्लोरोफिल का इससे कोई लेना देना ज़्यादातर डायरेक्ट वे में डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यह फिर भी इसके निर्माण में सहायक करता है तथा पौधे के हरे भाग की अच्छी वृद्धि करता है। सरसों के पौधे की विशिष्ट गंध निर्माण को यह प्रभावित करती है। तिलहनी फसलों के पोषण में गंधक का विशेष महत्व है, क्योंकि बीजों में तेल बनने की प्रक्रिया में इस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके प्रयोग से बीज बनने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर तेजी आ जाती है। किसान साथी किस प्रकार से इसकी पूर्ति कर सकते हैं? किसान साथी एसएसपी डालकर, पोटेशियम सल्फेट डालकर, एल्युमिनियम सल्फेट डालकर, जिंक सल्फेट डालकर, जिप्सम डालकर सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं। बात करें जिंक की कि जिंक की कमी से क्या होता है। ये जो पत्ते के क्षेत्र में हल्के हरे से पीले धब्बे होते हैं, गंभीर कमी के दौरान उभरती हुई पत्तियां छोटी हो जाती है। इंटरमोडल दूरी बहुत कम हो जाती है। भारतीय सरसों में पत्तियों पर हल्के भूरे रंग के परिगलित धब्बे बन जाते हैं, जबकि सूरजमुखी और तिल में कमी से लक्षण पहले बीज की पत्तियों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि यह हरा रंग खो देता है। इसके बाद शिराओं के बीच भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, पौधे बौने हो जाते हैं और छोटे पतले दाने पैदा करते हैं। सूखे की मार, खारापन के कारण जिंक की कमी बढ़ती जा रही है। बात करें कि जिंक डालने से क्या होता है। जिस जमीन के अंदर जिंक की कमी होती है वहाँ पर अगर जिंक डाला जाए तो लगभग 25 से 30% तक पैदावार में वृद्धि हो जाती है। खड़ी फसल में जिंक की कमी लक्षण दिखाई दें तो वहाँ पर किसान साथी 0.5% जिंक सल्फेट व 0.5% का आधा यानी कि 0.25% भुजे हुए चूने को 200 लीटर पानी में 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट,
तथा भुजे हुए चूने का घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान साथियों, क्या होता है, जैसे कि कई बार शीतलहर आती है या फिर पाला ज़्यादा पड़ता है, तो सरसों के ऊपर फसल एक ऐसी सेंसिटिव फसल होती है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सर्दी की जो मार देखने को मिलती है। इस मार को कम करने के लिए किसान अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसके अंदर से एक तरीका होता है थायो यूरिया। थायो यूरिया का प्रयोग करने से किसान साथियों को कई प्रकार के फायदे सरसों की फसल के अंदर देखने को मिलते हैं। थायो यूरिया के प्रयोग से सरसों की जो उपज है उसके अंदर 15 से 20% तक बढ़ाया जा सकता है। सरसों की फसल में 0.1% थायो यूरिया 500 लीटर पानी में यानी कि 500 ग्राम थायो यूरिया को मिलाकर अगर आप 2 बार में छिड़काव करते हैं, पहला छिड़काव फूल बुआई के 50 दिन बाद एवं दूसरा फलियां बनते समय करना चाहिए। थायो यूरिया कुछ हद तक ठंड पाले से बचाने के लिए भी काफ़ी हद तक फायदेमंद पाई गई है। अगर कुछ भी नहीं डाला है तो किसान साथी एक पैकेट यानी कि 1 किलो 13,045 प्लस में बोरोन 200 ग्राम प्लस में सल्फर 1 से 2 किलो 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे करें, जो कि सरसों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खास तौर से जब फसल में फूल और फलियां बनती है उस समय पर सरसों में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो एक अच्छा रिजल्ट आपको दे सकती है तो किसान साथियों वो ये वाला घोल है जो मैंने आपको अभी बताया है। इसका सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।